हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग गेट एक्सेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक को कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए जिनका अफेक्शन या लव है, यानी ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यानी नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी ग्रुप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अपना अफेक्शन या लव शो करते हैं या अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। अब ये एरोमेटिक में क्यों होगा? क्योंकि ये देखा गया है कि एरोमेटिक जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे एरोमेटिक रिंग, वो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और उनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत ईजिली हो सकता है। अब यहाँ पर या तो एरोमेटिक हो या तो इनके डेरिवेटिव्स हो। जैसे इनके डेरिवेटिव्स क्या हो सकता है, डेरिवेटिव्स, और इसके ऊपर OH लगा दूँ तो फिनॉल, या फिर हो सकता है यहाँ पर CH3, ठीक है, टोलिन इसको कहेंगे। उसके ऊपर मैं यहाँ पर COOH लगा दूँ तो बेंजोइक एसिड या फिर बेंजल अल्डिहाइड। तो ये सब डेरिवेटिव है। तो या तो ये बेंजीन रिंग में हो या फिर इस डेरिवेटिव्स पे हो। तो डेरिवेटिव्स वाले पे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज का सेशन में सिर्फ हम लोग बेसिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि इन बेंजीन रिंग हो तो उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे एक रिएक्शन को लेके A और B है, यहाँ पर A प्लस है और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, E प्लस। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ये A प्लस को रिप्लेस करके ये E यहाँ पर अटैच हो जाए। तो पहले रिएक्शन में क्या होगा कि A प्लस यहाँ से बाहर आया और ये B के साथ में E का अटैचमेंट हो गया। तो ये वाला प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस करते और ये अटैच हो जाते। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर यही यहाँ पर AB की जगह पर यहाँ पे बेंजीन रिंग हो या एरोमेटिक रिंग हो तो उसको बोल देंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एक बेंजीन है, जैसे यहाँ पर CH3 प्लस, ये तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके ऊपर यहाँ अटैक किया तो कैसा बना, ये CH3 यहाँ पर हो गया और यहाँ से H प्लस रिमूव कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर सबके ऊपर क्या है, H है, ये हम लोग जानते हैं, ये H है। तो ये H रिप्लेस हो गया, किसी एक H को रिप्लेस करके CH3 अटैच हो गया। तो ये क्या बना, मिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो अब आ जाते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन, दूसरे के बाद सल्फोनेशन, तीसरा बात करें तो नाइट्रेशन, और चौथा बात करेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है। यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप को देखें, जैसे CH3 C2H5, इस तरह के मॉलिक्यूल यहाँ के अटैच करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जो हेलोजिनेशन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Br प्लस या F प्लस या Cl प्लस या फिर I प्लस। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, सब प्लस वाले होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सल्फोनेशन में यहाँ पर होगा SO3, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझना है कि ये SO3 पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इलेक्ट्रोफाइल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे SO3 ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन ये इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं NO नाइट्रेशन का। इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा NO, यहाँ ठीक है, NO2 प्लस, और फ्रीडल क्राफ्ट में CH3 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेंगे। तो CH3 प्लस या C2H5 प्लस, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब चलिए सबसे पहला वाला शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर, हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये वाला बेंजीन रिंग है, इस पर यहाँ Br2, ठीक है, Br2। तो अब ये Br2 से किसके प्रेजेंस में होगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो कैटलिस्ट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। अब आते हैं कि एनहाइड्रस क्या है। देखिए एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, मतलब विदाउट H2, इसमें मॉइस्चर नहीं है, ड्राई है एनहाइड्रस। और AlCl3 क्या है, ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर की तरह। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि लुईस एसिड, हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने हाइड्रोबोरेशन किया था, उसमें भी लुईस एसिड था, तो यही नहीं था, वहाँ हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, BH3। तो ये भी हो सकता है लुईस एसिड की तरह। तो Al3 की जगह पे BH3 भी यूज़ कर सकते हैं, या FeCl2 यूज़ कर सकते हैं, या फिर ZnCl2 यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर या AlI3 यूज़ कर सकते हैं, या AlBr3 यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हम लोग लुईस एसिड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ मैंने लिख दिया है ये वाला Al3, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि अब आगे क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला शिफ्ट करके इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड हट जाएगा। Br2 अब क्या करेगा, Br2 यहाँ से एक Br इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि Br जब डिसोसिएट करेगा तो ये इस तरीके से करेगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, ये अटैचमेंट होगा डायरेक्ट Br, और यहाँ से एक H हटा और HBr बना, ये हो गया ब्रोमोफिनॉल। अब इसका मैकेनिज्म को थोड़ा समझें। मैकेनिज्म में सबसे पहला होगा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैचमेंट, और तीसरा या अटैक कह सकते हैं, और तीसरा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूवल। थर्ड स्टेप में ओल्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। तो सबसे पहला देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस केस में। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है Br2, और वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है। तो अब सबसे पहले ये क्या करेगा कि Br इसके साथ में AlCl3 के साथ में इंटरेक्ट करेगा, Br2, और इससे क्या करेगा, ये Br को इससे एक, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, Br के पास में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके साथ में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा AlCl3, Br एक इसके साथ अटैच हो गया, और एक Br इसके साथ में पॉजिटिव वाला बाहर आ गया, तो ये वाला माइनस यहाँ पर अटैच हो गया। तो यहाँ पर ये जो बना ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन हो गया। ये भी बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Br प्लस है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो बेंजीन रिंग है, जैसे ही इसने देखा कि Br प्लस यहाँ पर बना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। कोई भी कर सकता है, पाई, ये 3 पाई है, 1 2 3 पाई है, तो तीनों में से कोई भी करेगा। तो ये यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ शिफ्टिंग हुआ। इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाएं कि ये बॉन्ड ये वाला यहाँ शिफ्ट किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव वाला यहाँ अटैक करेगा,
तो क्या प्रोडक्ट बना, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर Br और ये वाला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में यहाँ पर H भी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में ओल्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके पास में अटैच है, ये वाला यहाँ से रिलीज होगा। तो थर्ड स्टेप में ये होगा कि यहाँ पर Br और जो ये H है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, सॉरी ये वाला तो चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ दे देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा होगा, देखिए ये Br और ये H चला गया, तो ये वाला H जाने के बाद में यहाँ पर ये बॉन्ड ये वाला रह गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया और H प्लस रिलीज हो गया। H प्लस रिलीज हो गया तो अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट बचा हुआ था ये सेकेंड स्टेप में, ये वाला AlCl3, ये AlCl3 Br माइनस ये यहाँ पर आएगा और AlCl3 Br माइनस को इसके साथ में ये वाला दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देंगे, ये फॉर्म कर देंगे HCl, सॉरी HBr, ये क्या फॉर्म करेंगे HBr और उसके बाद में AlCl3 रिलीज हो गया। तो ये तो कैटलिस्ट की तरह कर रहा है, तो यहाँ पर HBr निकला एक प्रोडक्ट, AlCl3 कैटलिस्ट की तरह था, ये वापस से रीजनरेट कर गया, ये प्रोडक्ट बना। यही चीज़ मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये Br और ये वाला HBr और ये AlCl3 यहाँ पर है। होप सो ये समझा मैकेनिज्म, तो ये इस तरीके से समझना है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट ये वाला, ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है, ये रेजोनेंस शो कर सकता है। ये जो सेकेंड स्टेप में अटैक होने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से बना Br और यहाँ पर प्लस ये, अब ये क्या होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि कैसे ये शिफ्टिंग होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जहाँ पर मैंने हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस किया हुआ है, एरोमेसिटी, नॉन एरोमेसिटी और एंटी एरोमेसिटी क्या होता है, उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर ये क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये एक बना रेजोनेंस का। उसके बाद दूसरा रेजोनेंस क्या होगा, देखिए ये वाला फिर से डबल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो जिसकी वजह से थर्ड एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर कुछ ऐसा ये। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के क्या, बस यही तीन बनेगा, एक ये स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा, तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये प्लस चार्ज तीन जगह से रोटेट कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है ये प्लस चार्ज। तो सभी जगह कभी यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखा दिया। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन, ये याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है ना कि कार्बोकेटाइन। यहाँ पर एक एक्सेप्शन पढ़, वो एक्सेप्शन क्या है उसको देख। एक्सेप्शन ये है कि ये जो रिएक्शन, अगर सपोज मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूँ कि ये बेंजीन है और यहाँ पर I2 है और इसके साथ में अब मैं AlCl3 लगा रहा हूँ एनहाइड्रस, तब क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ये जाकर अटैच करेगा और यहाँ पर HI फॉर्म कर जाएगा। आंसर है नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होगा। हाँ, Cl के केस में ऐसा होगा, जैसे ये रिएक्शन अगर Cl2 के साथ में हो और यहाँ पर AlCl3 हो, एनहाइड्रस हो, तब ये रिएक्शन सही है। यहाँ पर Cl और HCl लगा सकते हैं, या यहाँ पर F2 के प्रेजेंस में हो तो AlCl3 और एनहाइड्रस लगा दिया, तो ये वाला यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन होगा HF, ठीक है। और मैंने Br2 का तो बता ही दिया। Br2 के केस में भी यहाँ पर अगर Br2 से आप रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और एनहाइड्रस,
तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगा Br प्लस HBr। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि ये रिएक्शन नहीं होगा, दिस इज एक्सेप्शन। बाकी सारे रिएक्शन इसी तरीके से होंगे और मैकेनिज्म भी उनका सेम होगा, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। इसका HI बना, ये HI इसको वापस से इस रिएक्शन इधर पीछे की तरफ धकेल देगा, क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, आइडोबेंजीन को उसको वापस से बेंजीन प्लस I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग AlCl3 की जगह पर क्या लगाएंगे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, क्योंकि HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, वो इस HI को बनने ही नहीं देगा, ये HI को बनने ही नहीं देगा, क्योंकि जब भी ये I2 और HNO3 के साथ में रिएक्शन होगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, I प्लस ये ऑक्सीडाइज करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ I और बनेगा NO2 प्लस H2O। तो ये हमेशा यहाँ पर HI बनेगा ही नहीं, और जब HI नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकता है। होप सो ये समझा। तो पहला हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर जो बेंजीन है, यहाँ पर H2SO4, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा क्या, HSO3 प्लस H2O, ये ठीक है, ये होगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये इसको कैसे लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, शिफ्ट करा लेगा, तो जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर HSO3 बनेगा, ठीक है। ये ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने बता दिया कि इस तरीके से यहाँ बन रहा है। अगर इस रिएक्शन को देखें तो लग रहा है कि ये बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखा है वहाँ पर ऊपर की तरफ। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल SO3 लिखा है, तो SO3 तो यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये इलेक्ट्रोफाइल तो HSO3 प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 तो नहीं है। तो इसका मतलब ये इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। होप सो समझा क्या है। तो अभी यहाँ पर कैसा बनेगा इसको समझते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हम लोग देख रहे हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। H2SO4 SO4 माइनस प्लस SO3 प्लस H3O में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर लेंगे, यानी इधर अगर 2 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 3 7 7 1 8, ठीक है, और 2, ठीक है, ये बैलेंस है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा, अटैक ऑफ SO3। यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, इसमें SO3 अटैक करेगा, यहाँ पर SO3 और इसके साथ में H, इस तरीके से। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिप्लेसमेंट, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल विल बी रिमूव्ड। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये H+, तो ये कैसे रिमूव होगा इसको देखेंगे। ये बेंजीन रिंग होगा, SO3 और H, अब इसके साथ में आएगा HSO3 माइनस, जो यहाँ पर ये बना, ये क्या है, HSO4, यहाँ पर क्या है जो ऊपर बना था HSO4 माइनस, ये आएगा यहाँ, ये वाला, ठीक है। तो अब ये जब आया तो रिएक्शन क्या होगा, ये HSO3 यहाँ पर इसको H को ले जाएगा, H यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, H बाहर हो गया और ये बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो ये फॉर्म करेगा SO3 प्लस H2SO4, ये ठीक है। और यहाँ पर अभी भी एक प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट बन गया और H2SO4 भी बन गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक ये बना हुआ है H3O बचा हुआ, तो ये वाला H3O, और अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और ये वाला अपना क्या देगा, प्रोटॉन इसको दे देगा। तो रिएक्शन क्या होगा, SO3H प्लस और इससे H चला गया, तो ये क्या बचा, ये फाइनल प्रोडक्ट। होप सो ये समझा कि कैसे यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं थर्ड नंबर, विच इज कॉल्ड नाइट्रेशन बेंजीन। इसको देखें,
बेंजीन यहाँ पर और HNO3, ये HNO3 यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये फॉर्म करेगा यहाँ पर, पहले देख लें कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NO2, और इसका एक O और एक H और इसका एक H लेकर ये तीनों क्या बना देंगे, और इसका एक O लेकर ये बना देगा वाटर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O, वाटर। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप में था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, इन दोनों में HNO3 और H2SO4 में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो H2SO4, तो ये अपना H प्लस प्रोटॉन दे देगा और H माइनस फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर ये किसके साथ में चला जाएगा, ये इसके साथ में, तो HN डबल बॉन्ड O इसके साथ में H कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर आएगा HSO4 माइनस। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर HNO3 ये O होगा, सॉरी यहाँ पर ये O भी होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला पूरा का पूरा वाटर लेकर निकलेगा, ये H प्लस H और OH, और बचेगा क्या, ये यहाँ पर N जो है इसके एक बॉन्ड यहाँ पर, ये जो इस नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ में हो रहा था, पूरा का पूरा वो बॉन्ड शिफ्ट कर गया ऑक्सीजन की तरफ में, तो नाइट्रोजन के ऊपर में क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्या बनेगा HSO4 माइनस, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर NO2 प्लस, यहाँ पर ऑलरेडी H है, तो अब ये वाला अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये वाला इस पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हट जाएगा, और तो अब ये प्लस वाला चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस वाले पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा NO2 यहाँ, और ये वाला में प्लस चार्ज, यहाँ पर H रहेगा और ये प्लस चार्ज, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेसमेंट होगा ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर H प्लस अब क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये वाला, ये H प्लस जो यहाँ पर है ये अब रिमूव होगा, NO2, और ये वाला H प्लस यहाँ से गया और इसने डबल बॉन्ड दे दिया, ये प्लस कन्वर्ट कर गया और H प्लस बाहर रिलीज हुआ, और ये H प्लस को किसने कैप्चर कर लिया, देखिए ये वाला यहाँ जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर HSO4 माइनस आया जो फॉर्म कर दिया, ये जो H प्लस रिलीज हुआ ये वाला, ये इसके साथ में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया, H2SO4। होप सो ये समझा। तो ये था नाइट्रेशन का। अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट वन विच इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरीके का होगा। सबसे पहला यहाँ पर होता है अल्काइलेशन, या तो अल्काइल का एडिशन, एंड दूसरा होता है एसाइलेशन, यानी एसिटाइल ग्रुप का एडिशन। जैसे यहाँ पर CH3 का एडिशन होगा और यहाँ पर होगा CH3C डबल बॉन्ड प्लस इसका एडिशन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अल्काइलेशन। बेंजीन रिंग यहाँ पर भी रहेगा और बेंजीन रिंग के पास में अब जब अटैक करेगा CH3 प्लस, तो CH3 प्लस आएगा कहाँ से, CH3 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी ने। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन को लगा दूँ तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किसके प्रेजेंस में होगा, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से ये वाला यहाँ पर CH3 एडिशन होगा, यहाँ से HBr फॉर्मेशन होगा। अब इसका मैकेनिज्म को समझे। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ पर CH3Br एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में AlCl3 एनहाइड्रस। तो अब क्या होगा, CH3 इस Br को, AlCl3 लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसके साथ में Br के साथ में अटैच कर जाएगा। और पहले तो Br के साथ में ऐसे अटैच किया और Al
Cl3 और ये वाला इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर शिफ्ट करा दिया और खींच लिया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना CH3 प्लस, क्योंकि इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर दूसरा बना Br माइनस और AlCl3, ये पहले से था। तो ये बन गया यहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इसके पास H पहले से है और अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जो था CH3 प्लस ये अटैक करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ये शिफ्ट करेगा। ये शिफ्ट किया यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पर H पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये CH3 यहाँ पर नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा सीधा, यहाँ मैं लिखूँगा CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है H प्लस, ये वाला इसको रिमूव कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब किसके प्रेजेंस में देखते हैं, CH3 मैंने ऐसे लगा दिया, H यहाँ पर है, ये प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ बचा हुआ क्या है, ये बचा हुआ है Br माइनस AlC3, तो Br माइनस AlCl3, ठीक है। तो अब क्या रिएक्शन होगा, ये H प्लस यहाँ से ये H बाहर निकलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया जिसकी वजह से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H प्लस Br के साथ में कंबाइन करके फॉर्म कर देगा HBr। तो यहाँ आएगा CH3 प्लस HBr प्लस AlCl3। ये कैटलिस्ट फिर से वापस से रीजनरेट कर गया, जो कि फिर से नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट साइकिल में ये इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बना। होप सो ये समझा, इस तरह का रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में जो यहाँ CH3 बन रहा है, कौन सा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये कार्बोकेटाइन है, आंसर है यस, ये तो कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, यहाँ तो खैर रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये तो प्राइमरी है, यहाँ तो कोई और कार्बन है कि नहीं कि रीअरेंजमेंट होगा, पॉसिबल है। जैसे एक तो एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर रीअरेंजमेंट का देखेंगे। सपोज यहाँ पर ये है CH3 CH2 CH2 Cl और इसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहाँ से ये H प्लस ये CH2 और Cl के बीच में, तो Cl के तरफ में बॉन्ड शिफ्ट कर गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली कैसा बना सकते थे, ऐसा CH2 CH3 प्लस HCl, लेकिन ये हो जाता गलत। क्यों गलत होता, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ, यहाँ से जो मैकेनिज्म में ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 और CH2 प्लस और Cl माइनस, ये जो कार्बोकेटाइन है ये कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री। क्या ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, अगर ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहेगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेट। यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH एंड CH3, इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। ये अपना H प्लस, ये जो H है देखिए इसमें 2 H है, सपोज यहाँ पर एक H लगा हुआ है और एक H तो नीचे की तरफ है, यहाँ है। ये अपना ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके तरफ चला जाए तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, CS प्लस और ये अपना इलेक्ट्रॉन के साथ में, नेगेटिव के साथ में ये चला जाएगा इसके साथ में, तो ये CH3 में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जब ये अटैक करेगा इस पर तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब ये बनेगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। एक पहला ये बना
यहाँ पर ये वाला और दूसरा ये बना, इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो रीअरेंजमेंट को भी कंसिडर करना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट एसिटाइलेशन की। एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये हो सकता है एसिटोक्लोराइड या क्लोरो एसिटेट, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस। ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, ये वाला जाकर अटैक करेगा तो यहाँ पर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 एंड HCl, यानी एसिटोबेंजीन। तो इसका मैकेनिज्म को थोड़ा देखें। सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन को देखें। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, CH3 इससे Cl को ले लेगा और इसको क्या कन्वर्ट कर देगा CO प्लस में, यहाँ AlCl4 माइनस बनेगा। ये यहाँ पर बन गया कार्बोकेटाइन, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो शिफ्ट करेगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये पाई वाला बॉन्ड ये शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करके यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो यहाँ से ये बॉन्ड गायब, ये CH3 C डबल बॉन्ड कैटायन ये अटैक करेगा और फॉर्म करेगा दिस वन C डबल बॉन्ड O CH3 और H यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर तो ये प्लस चार्ज रहेगा। अब ये दूसरा AlCl, अब ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये वाला फोर्थ रहेगा। अब थर्ड स्टेप में रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस, ये H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, ये वाला H यहाँ से बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना देकर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब देकर जाएगा तो ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ये और AlCl4 माइनस, यहाँ पर इसने अपना ये H प्लस H बाहर हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा फिर से पाई बॉन्ड और प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और ये H इस Cl एक Cl के साथ में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा, HCl और AlCl3 फिर से निकल गया, जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया जिसको बोलते हैं एसिटोबेंजीन। होप सो ये समझा। बस आज के सेशन में यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा का पूरा आज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया। यहाँ पर हम लोग ने डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक का नहीं देखा है कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगले 2 क्लास में ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। तो बस आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।